नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद प्रमोद संधू। और आज का जो टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे हम जो इसके रूल करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कुछ जर्नल रूल हैं उसका डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ हम इसकी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो कुछ जर्नल रूल हैं उसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना चाहते हैं एक्टिव वॉइस, तो आप एक रूल आता है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का। जैसे कि हम बात करें, कोई भी सिंपल है सेंटेंस, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिया जाता है। तो सिंपल अगर बात करें कि सब्जेक्ट वर्ब है, कोई भी वर्ब है, V1 है या फिर V2 है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, वो चेंज हो जाएगा, इनका प्लेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब है, वर्ब के साथ हमारे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हेल्पिंग वर्ब के साथ, और लास्ट में बाय। अगर यदि नेसेसरी है तो आप सब्जेक्ट के साथ बाय यूज़ कर सकते हैं। तो इसका पैटर्न ये रहेगा सिंपल तरीके से। अब जैसे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो कोई नाउन हो सकती है, ठीक है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, तो उसको आप चेंज करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन हो सकता है या फिर कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। जैसे कि आपका कोई नेम है, जैसे राम है, सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है ही, शी, इट, दे, दीज, ये सारे किस में आएंगे? सब्जेक्ट में आएंगे। इसी के लिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, नाउन है, किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है, मोहन हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो कैसे आप यूज़ करते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? अब ही, हिज, हिम, यहाँ पे हिम यूज़ हो सकता है, हर यूज़ हो सकता है, ठीक है। इट का इट ही रहेगा, देम रहेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट होगा, इनको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे हमने जो एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के टेंस के अकॉर्डिंग, आप टेंस के अकॉर्डिंग कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे टेंस है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अब साथ के साथ आप टेंस भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर अब V5 का मतलब यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगा है, इसका मतलब ये होता है। और ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो रूल बनता है, वर्ब के लिए रूल बनेगा कि अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ES है तो उसके साथ हमारा क्या लगेगा? इज, आर, एम लगेगा। इज, आर, एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी कि बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? इज, आर, एम होगा, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगेगा? बाय का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, शी राइट्स ए लेटर। अब शी क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है। राइट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का यूज़ हुआ है। तो जब भी ये कन्वर्ट होगा, एस या ES होगा, तो यहाँ पे हम बात करें डाटा आपका कैसा होगा, जिसमें कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, यानी इज, एम, आर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने रूल में बताया, इज, एम, आर है, तो यहाँ पे ए लेटर ये कन्वर्ट होगा किस में? सब्जेक्ट में। इज रिटन बाय हर, रिटन बाय हर। उसके बाद यदि बात करें हम कि इसमें जो भी
आप बात करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको आप चेंज कैसे करेंगे? ही को चेंज करते हैं आप हिम में, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। शी को चेंज करते हैं हर में, दे को चेंज करते हैं देम में, और इट को चेंज करते हैं इट में, ठीक है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में भी बताया, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रही बात अपनी जो भी अगला सेंटेंस है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल क्या बनता है कि इसके साथ कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? लगातार काम चल रहा है, अभी कंटिन्यू है, लगातार काम चल रहा है। तो यहाँ पे क्या रूल होगा? सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब भी कंटिन्यूस की बात है तो आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी। यदि इसका हम पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो आप जो भी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके साथ अब हमारी बी की फॉर्म क्या है? बी की फॉर्म है ये, इसको हमें क्या बनाना है? अब थर्ड फॉर्म है तो इसके साथ डायरेक्ट हम इज एम आर के साथ तो नहीं लगा सकते, तो हमने बीच में क्या इंक्लूड किया? बी की फॉर्म बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका रूल बन जाता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा बाय के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस ही ले लेते हैं, शी इज़ रीडिंग ए बुक। अब जैसे इज रीडिंग ए बुक है तो ये क्या है? वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आईएनजी लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है? आईएनजी। तो ये ए बुक है, ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसको क्या लेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे तो क्या आएगा? ए बुक इज बीइंग रीड बाय हर। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? रीड बाय हर। तो ए बुक इज बीइंग रीड बाय हर, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। चलते हैं अगला सेंटेंस की तरफ, जिसमें बताया गया प्रेजेंट परफेक्ट। जब परफेक्ट की बात होती है तो काम हो चुका होता है, हो चुका होता है, काम हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा? पहले आएगा। अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? हैज या हैव बीन लगेगा, क्योंकि बी की फॉर्म है तो हम इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बी वन जो है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पे बाय सब्जेक्ट। अब जैसे कि एग्जाम्पल लें, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि इसमें दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब जैसे दे क्या है? सब्जेक्ट है, हैव कंप्लीटेड यानी कि इसके साथ हमने हैज या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की। द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ द वर्क से शुरू होगा। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम, कंप्लीटेड बाय देम। और रही बात नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, इसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कारण क्या है कि इसमें जो भी जैसे कि हैज़ हैव बीन कंटिन्यूस प्लस बी आई एन जी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगी, लेकिन बी की डबल फॉर्म नहीं आएगी, इसलिए इसका यूज़ नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें रूल आते हैं आपके पास्ट टेंस के, पास्ट टेंस के वो सारे क्या थे? प्रेजेंट के। अब पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और V2 को आप किस में चेंज कर देंगे? वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही रोट ए लेटर। रोट कैसी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ए लेटर से शुरू होगा। ए लेटर वॉज
वॉज रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आई है क्या आएगी, रिटन बाय हिम। ही का क्या बना आपका, हिम, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ही ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें सेंटेंस कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूस, इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में निरंतर होगा काम लेकिन पास्ट फॉर्म में होगा, वाज वर लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जब भी कंटिन्यूस है तो वहाँ पे V1 के साथ आईएनजी लगेगा। सिंपल में आपका इज़ आर आएगा, पास्ट में आपका वाज वर आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, सब्जेक्ट बनाएंगे। जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा सबसे पहले। उसके बाद वॉज वर यूं का यूं रहेगा। अब V1 ING है, अब V1 ING है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी इसके स्थान पे। वाज वर तो यूं का यूं रहेगा, वाज वर इसमें यूं का यूं है तो यहाँ पे क्या होगा, बीइंग के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और बाय एस का यूज होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। तो कोई भी हमें हिंदी का तो कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि क्या है इसमें, कि शी क्या है सब्जेक्ट है, वॉज क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, फूड क्या ऑब्जेक्ट है। तो फूड से शुरू होगा सेंटेंस क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आएगा। फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर, बीइंग वॉज कुक्ड बाय हर। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका क्या बनेगा, देखो कि शी वॉज कुकिंग फूड, तो इसका क्या बनेगा, फूड वॉज कुकिंग कुक्ड बाय हर। शी को किस में बदल दिया हमने, हर में। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट जब पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है तो हैज़ लगता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे इसको चेंज किस में करेंगे, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें इसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, इसमें इसको चेंज किया जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो आएगा सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि एग्जांपल लें, दे हैड फिनिश्ड द वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड फिनिश्ड है, द वर्क के साथ शुरू होगा सेंटेंस। द वर्क हैड बीन finished by them, इसके साथ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट, कंटिन्यूस परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो यहाँ पे इसका हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो इसका कोई भी रूल नहीं बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अगर फ्यूचर में पूछें तो फ्यूचर में आपका क्या बनेगा, शी सब्जेक्ट है या फिर कोई भी ही हो भी हो सकता है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मेन रूल ये है कि सिंपल फ्यूचर में आता है विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो विल होगा या शैल होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि हम बात करें कि इसमें क्या कन्वर्ट करेंगे, विल शैल यूं का यूं रहेगा। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म का क्या बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, लेकिन शैल आपका क्या है, मोडाल है, और इसके साथ आप क्या यूज़ करते हैं, बी का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों आप इसके साथ मोडाल के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती, तो बी की फॉर्म इसलिए आएगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें सेंटेंस दे रखा है एग्जाम्पल, ही विल बाय ए कार, वह गाड़ी खरीदेगा। तो यहाँ पे विल बाय क्या है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए कार आपका ऑब्जेक्ट है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम सब्जेक्ट में। ए कार विल बी, बाय से क्या बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट, यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय हिम, यहाँ पे क्या लगेगा, बाय
हिम, तो ए कार विल बॉट बाय हिम। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ये आपका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगी। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या होगा कि इसमें विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ फर्स्ट नंबर पे लेके आएंगे लास्ट में जो है, उसके बाद विल शैल हैव यूँ का यूँ रहेगा। इसमें चेंज क्या होगा, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड हो जाएगी। इसके साथ क्या होगा, हैव भी क्या है, विल शैल हैव बीन के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि बी का फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बी का बीन होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, शी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, शी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो यहाँ पे विल हैव कंप्लीटेड को किस में चेंज करना है, विल हैव बीन कंप्लीटेड, विल हैव बीन कंप्लीटेड। जब भी आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन में आपको सिर्फ काम किस पे करना है, वर्ब पे काम करना है, वर्ब को ही चेक करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हम ये आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि आप इसको कैसे एलिमिनेट करके कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें आपके कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें कुछ हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि जो आपके फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि कोई भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको किस फॉर्म में लेते हैं, या तो ऑर्डर या कमांड की फॉर्म में होगा, या नेगेटिव होगा, या रिक्वेस्ट होगा, या फिर एडवाइस होगा। यदि ऑर्डर और कमांड की बात है तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन द डोर। इसमें ओपन द डोर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, डोर क्या ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ लिखने का तरीका क्या होगा, हमें इसको चेंज करना है, किस में, लेट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। नेगेटिव कमांड क्या होगी, नेगेटिव कमांड में क्या होगा, डोंट वेस्ट वाटर। डोंट मतलब कि नेगेटिव फॉर्म में लिया गया है, लेट नॉट वाटर बी वेस्टेड, लेट नॉट वाटर बी वेस्टेड। अब डोंट है, नेगेटिव है, तो लेट को हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेट नॉट लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा वाटर, और उसके बाद बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद है रिक्वेस्ट और प्लीज़। रिक्वेस्ट और प्लीज़ में क्या होगा, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप उसमें सेंटेंस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि आप किसी से रिक्वेस्ट करें कोई काम करने की, प्लीज़ हेल्प मी, या फिर आप कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी सम एडवाइस, या फिर सम मिल्क, सम लिटिल मिल्क। तो यहाँ पे क्या बात है कि जो रिक्वेस्ट की जाएगी वो स्टार्ट होगा यू आर रिक्वेस्टेड से, यू आपको रिक्वेस्ट करें, किसी दूसरे को रिक्वेस्ट की जाती है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या आएगा, यूँ का यूँ आ जाएगा, प्लीज़ की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू आएगा, बाकी सेम रहेगा, प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ को कट कर देंगे, प्लीज़ नहीं आएगा, ठीक है। इसकी जगह क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। उसके बाद है एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह। सलाह है, सलाह तो दे सकते हैं, माने या ना माने वो अलग बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सलाह आप क्या करते हैं, वर्क हार्ड। हम किसी को कहते हैं कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो किसी को आप क्या कर रहे हैं, एडवाइज्ड कर रहे हैं, यू आर एडवाइज्ड किसके लिए, टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा वर्ड क्या यूज़ होगा, सेंटेंस में क्या आएगा, यू आर एडवाइज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब वो कुछ मोडाल्स के रूल हैं जो इसमें यूज़ करते हैं, जैसे कैन होता है, मे होता है, मस्ट होता है, शुड होता है, एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ और, नीड, डेयर, ये भी मोडाल्स के रूप में यूज़ होते हैं। तो रूल क्या कहता है कि मोडाल के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन यदि आपको उसका एक्टिव से पैसिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको मोडाल के आगे बी लगाना पड़ेगा। अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि इसमें शैल बी का प्रयोग किया जाता है, विल बी इसीलिए प्रयोग किया जाता है। मोडाल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे नहीं आएगी, उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, मोडाल के साथ हमेशा जैसे कि बी लगाएंगे। जैसे यू मस्ट फॉलो द रूल, तुम्हें रूल फॉलो करना होगा, द रूल मस्ट बी
द रूल मस्ट बी फॉलोड। तो यहाँ पे मस्ट क्या है, मोडाल है, मोडाल के बाद अपनी क्या बनेगी, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, मस्ट के बाद बी का प्रयोग हुआ और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ। ये कुछ रूल्स थे आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि ये कुछ रूल है, बेसिक रूल हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस की एक क्लास होगी, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे हम और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ पे हम, ये रिकॉर्डेड क्लास है, ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस हम लाइव क्लास में कर सकते हैं, तो जैसे भी हम करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन होगा। और कंप्लीट देखें इस वीडियो को, और आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हैं उसको आप इस रूल के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो हैं आप आगे शेयर करें और लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।